सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। क्योंकि सिर्फ अब लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए वो जन्नत होगी और हम लोगों के लिए तो नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो किसी एक धर्म को पर्टिकुलर आप उस पर निशाना नहीं बनाना चाहिए। आप धर्म के नाम पे अगर इतना बुरा काम करेंगे तो आप अल्लाह के आपको कोई भी माफ़ नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि ये पूरे देश को उन्होंने चैलेंज दिया है कि हम पूरे देश के जो भी हिंदू हैं उनको मारना चाहते हैं। और आप बस केवल इतना समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ था और हम निंदा कर सकते हैं, लेकिन किस पर क्या बीती थी ये वो वही समझ सकते हैं। कश्मीर को जन्नत कहा गया है कि कश्मीर एक जन्नत है। वो जन्नत क्या केवल कुछ लोगों के लिए बन के रह गई है क्या? अब तो ऐसा ही लग रहा है। क्यों जी, बहुत ख़राब इंसिडेंट हुआ, यह हद से ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि आप धर्म के नाम पे अगर इतना बुरा काम करेंगे तो आप अल्लाह के आपको कोई भी माफ़ नहीं करेगा। और इतना ख़राब आपने काम किया ना कि शर्मिंदगी हो रही है उन लोगों को सोच के। और वहाँ पे अब जाने से हर कोई डरेगा, क्योंकि सिर्फ अब लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए वो जन्नत होगी और हम लोगों के लिए तो नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अब जी क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अगर जो इंसिडेंट हुआ उससे टूरिज्म पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये जो घटना हुई है इसको लेके तो पूरा देश बहुत दुखद है। और किसी एक खास समुदाय को लेकर के, किसी खास समुदाय पे इस प्रकार के कृत्य होना कि उसके पूरे कपड़े उतरवा करके उसके बाद चेक करते हैं कि हिंदू है मुस्लिम है, तो किसी एक धर्म को पर्टिकुलर आप उस पर निशाना नहीं बनाना चाहिए। और वैसे तो मैं उसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। किसी एक धर्म को पर्टिकुलर बता के मतलब कि मारा गया है कि हाँ हमें तुमसे नफरत है, तो वे दिखाना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। और ये इसका मेन रीज़न है कि वो बताना चाहते हैं, जैसे भी इंडिया में अभी वक्फ बोर्ड लागू हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर जो हम उसकी कड़ी जोड़ना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि शायद उनको वक्फ बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा नफरत हुई होगी। और विदेशों से जो मुस्लिम कंट्रीज 96 में वहाँ से उनको फंडिंग मिलती है, वही चीज़ें रह गई होंगी और उसके साथ में फिर उसके चक्कर में ये सब कर दिया गया। आप सोचिए कि वो लोग पहले धर्म पूछे हैं और अगर कोई धर्म छिपाने का या फिर उनको डाउट हुआ है कि ये किस धर्म से हो सकते हैं तो उनके कपड़े तक उतरवा करके वो लोग चेक किए हैं। और साथ ही साथ एक पत्नी जो कि उसने बताया कि जब हमने कहा कि हमारे पति को मार दिया तो हमें भी मार दो, तो उसने कहा कि जा करके मोदी से कहो। यानी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि ये पूरे देश को उन्होंने चैलेंज दिया है कि हम पूरे देश के जो भी हिंदू हैं उनको मारना चाहते हैं। और वो अपना एक जो भय है वो देश के हिंदुओं के अंदर पैदा करना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा, गृह मंत्री जी से और वहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, इन सभी से आग्रह करूँगा कि ऐसी सज़ा दिया जाए, ऐसा सज़ा दिया जाए कि इस जन्म में तो नहीं बल्कि उनके आने वाली कोई पीढ़ियाँ कभी किसी भी हिंदू क्या किसी भी देशवासियों के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला करने से पहले 100 बार सोचे। अब हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें और अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी तो कश्मीर ही नहीं पूरे भारत देश का विकास पीछे की तरफ जा रहा है। धर्म पूछ की गोली मारी गई है, उनके वस्त्र उतार करके ये जाँचा गया है कि ये एक पर्टिकुलर समुदाय से हैं कि नहीं, तो जिन पर बीती है आने वाली पीढ़ियाँ उनकी याद रखेगी। हम और आप बस केवल इतना समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ था और हम निंदा कर सकते हैं, लेकिन किस पर क्या बीती थी ये वो वही समझ सकते हैं। तो इस वक्त पूरे देश को एकजुट होकर के इस बारे में देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस बात पर। बट अगर जो आप किसी एक धर्म को पर्टिकुलर निशाना बना के उनको मार रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो आप मैसेज देना चाहते हैं। फिर साथ में ये भी कहा गया है, जो लेडी गई थी वहाँ पे अपने पति के साथ में, वो उसके जो पति को मार दिया गया तो उसने बोला कि हाँ मैं भी मार दो, तो उसने बोला तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके बात मोदी को बता देना। मतलब मोदी को बताना क्या दिखाना चाह रही हूँ? देखिए, अगर धर्म से ये पूछ के मार रहे हैं तो स्पेशली ये मतलब कि उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही जो है भड़काना है, तो इसका बहुत ध्यान रखा गया है। इसके लिए ही उन लोगों ने ऐसा किया है कि वो किसी और धर्म को ना करें, ताकि एक पर्टिकुलर ग्रुप ही बेसिकली रिटेलिएट करे। पर जो अभी कश्मीर में हुआ है रिसेंटली वो गलत है, इसमें होना पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को टारगेट करना तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और उसके ऊपर से कोई वो टूरिस्ट है वहाँ पे, तो टूरिस्ट को ये करना तो फिर कश्मीर की इकॉनमी की जो स्पाइन है उसको तोड़ने के बराबर ही है। कश्मीर में देखें तो मेन जो वो हैं वहाँ के रिलीजन है, वहाँ तो वैसे मुस्लिम ही है, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स को ज़्यादा वहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया गया है शुरुआत से ही। पर ये जो हुआ है रिलीजन पूछ के, ये तो गलत है ही। धारा 370 और 35 से हटाना तो मेन कारण है ही, क्योंकि जब से धारा 370 और 35 से वहाँ पे हुई तो वहाँ पे मिलिट्री कंट्रोल ज़्यादा बढ़ गया
और अभी कुछ ही दिन पहले ही वहाँ की एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी है। तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनने के बाद से वहाँ पे मिलिट्री कंट्रोल भी कम हुआ। उसके बाद से वहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं मुझे लगता है उसमें इजाफा हुआ है। उसके पहले वो हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस थे या आर्म फोर्सेस थे उन पे ही हमला कर रहे थे। ये हमला अचानक से हुआ, इसकी मुझे लगता है किसी को जानकारी भी नहीं थी। अगर होती तो कुछ ना कुछ इसके पहले छोटी मोटी कोई गतिविधियाँ हमारे इंटेलिजेंस के द्वारा या फिर आर्मी के द्वारा रिपोर्ट की जाती है। कि वहाँ पे जैसे जो भी मतलब टेररिस्ट आए उन्होंने सीधा टारगेट किया कि ये इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, तो वो मेरे हिसाब से वो काफ़ी गलत है। और ये जैसे तुरंत जैसे अमित शाह वहाँ पहुँच गए, वो सब चीज़ें मैं कहूँगा कि अच्छी है, आपको वो देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस और इतना वो रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए कि कैसे कोई टेररिस्ट वहाँ आके किसी को, किसी भी टूरिस्ट को, किसी भी एक इंसान को कैसे भी मार दिया। कि इस प्रकार एक घटना काफ़ी निंदनीय है। चाहे किसी देश में हो, किसी प्रदेश में हो, किसी का जात, धर्म, मजहब जान करके इस प्रकार का आतंकी हमला करना बहुत निंदनीय है।